औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन राइट्स के हवाले से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले कि हम जो है वो ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम पढ़ें, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस्लाम में और वेस्ट में ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस हैं, वेस्ट क्या क्लेम, वेस्टर्न अप्रोच क्या है और हमारे पास जो इस्लामिक अप्रोच है वो क्या है। तो इस बारे में जो है वो बिल्कुल आसान ये लिखा हुआ है, तो ये आप लोग अपने पास लिख भी लें और इसको सुन भी लें। तो ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम, इस बारे में जो है वो दो अप्रोचेस को हम अपने सामने रखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, स्टार्ट करते हैं। द वेस्टर्न अप्रोच से द पीपल इन द वेस्ट हैव द हैबिट ऑफ एट्रीब्यूटिंग एवरी गुड थिंग to themselves and try to prove that it is because of them that the world got this blessing. Otherwise, the world was steeped in ignorance and completely unaware of all these benefits. तो ये बात तो आप सब लोगों को मालूम है, हमें मालूम है, और हम जो है वो हम कहते भी आते हैं कि वेस्ट जो है वो सब अच्छी चीज़ों को जो है वो क्लेम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ issues look at the question of the human rights. It is very loudly claimed that the world got the concept of human rights from the Magna Carta of Britain. तो वेस्ट वाले कहते हैं जी कि जैसे हमने पढ़ा भी है शुरू में, जब हमने इसका कॉन्सेप्ट मीनिंग पढ़ा है ह्यूमन राइट्स का, उसमें भी हमने जो इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट शुरू की, इसकी हिस्ट्री पढ़ी, उसमें भी हमने मैग्ना कार्टा से शुरू किया। तो ये लोग भी कहते हैं कि वेस्टर्न जो अप्रोच है वो ये कहते हैं कि जी ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन राइट्स की जो डेवलपमेंट है वो ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ है। देन थ्रू द मैग्ना कार्टा इटसेल्फ केम इनटू एग्जिस्टेंस 600 years आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। तो इस पर हम क्रिटिसिज्म करते हैं कि मैग्ना कार्टा भी जो है वो इस्लाम की एडवेंट से जो है वो 600 बाद जो है हमारे सामने आता है। बट द ट्रुथ of the matter is that until the 17th century, no one even know that the Magna Carta contained the principle of trial by jury, habeas corpus, the control of parliament, and the right of taxation. If the people who had drafted the Magna Carta were living today, they would have been greatly surprised if they were told that their document also contained all these ideals and principles. They had no such intention, nor were they conscious of all these concepts which are now being attributed to them. As far as my as far as Westerns had no concept of human rights and civic rights before the 17th century. तो इन तमाम पर जो है वो हम अगर क्रिटिसिज्म करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कहते हैं कि वेस्टर्न्स के पास जो है वो 17th सेंचुरी तक ह्यूमन राइट्स और सिविक राइट्स के हवाले से कोई उनके पास कंसेप्ट मौजूद नहीं था। बार बार टैक्सेशन की बात करना, पार्लियामेंट का जो है वो लोगों पर कंट्रोल, इस तरह के जो है वो राइट बनाकर जो है वो पेश करते रहे हैं। The concept can only be found at the end of the 18th century in the proclamation and constitution of America and France. तो अगर हम यूरोपियंस की साइड की बात करें तो फिर हम कहते हैं कि 18th सेंचुरी में अमेरिकन और फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके प्रोक्लेमेशन में हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पता चलता है। After this there appeared a reference to the basic human rights in the constitution of different countries. तो यहाँ से फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो राइट्स के हवाले से जो है वो अमेंडमेंट्स आई, और कॉन्स्टिट्यूशन में फिर राइट्स को जो है वो अमेंड किया गया। बट मोर ऑफन द राइट्स वर गिवन ऑन पेपर वर नॉट एक्चुअली गिवन टू द पीपल इन रियल लाइफ। लेकिन उस वक्त भी ये सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंटेड थी, रियल लाइफ में जो है वो लोगों को जो है वो राइट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। In the middle of the present century, the United Nations, which can now be more aptly and truly described the divided nations, made a declaration of universal human rights and passed a resolution against genocide and framed regulations to check it. But as you all know that there is not a single resolution or regulation of the United Nations which can be enacted. They are just an expression of pious hope. They have no sanctions behind them, no force, physical or moral, to enforce them. Despite all the high-sounding, ambitious resolution of the United Nations, human rights have been violated
and trampled upon at different places, and the United Nations have been a helpless spectator. She is not in a position to exercise an effective check on the violation of human rights. Even the heinous crime of genocide is being perpetrated despite all proclamation of the United Nations. Right in the neighboring country of Pakistan, genocide of the Muslim has been taking place for the last 28 years, but the United Nations does not have the power and strength to take any steps against India, and no action have been taken against any country guilty of the most serious and revolting crime. एंड अगर करंटली हम बात करें तो इसराइल और पैलेस्टाइन की इशू को भी देख लें तो ये जो वेस्ट है जो ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन और इसका जो क्रेडिट है ह्यूमन राइट्स की कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट का जो ये वेस्ट लेता है, तो आज देख लें सबके सामने कि वेस्ट में सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंटेड है, रियल लाइफ में किसी को भी वो ये ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं देते। तो ये हमारे पास ये एक कंपैरिजन है। अब जो है वो इस्लामिक अप्रोच को देखते हैं। द सेकंड पॉइंट we would like to clarify that a very outset is that when we speak of human rights in Islam, we really mean that these rights have been granted by God Almighty। जो अल्लाह ताला है उन्होंने हमें ये ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड किए हैं। They have not been granted by any king or by any legislative assembly। किसी भी किंग और किसी भी लेजिस्लेटिव असम्बली ने ये ह्यूमन राइट्स जो है वो नहीं गारंटीड किए, बल्कि ये गॉड अल्लाह ने जो है वो खुद हमें जो है गारंटीड किए हैं। द राइट्स गारंटीड बाय द किंग्स ऑफ द असेंबली कैन आल्सो बी विदड्रॉन इन द सेम मैनर इन विच दे आर कन्फर्म्ड। तो जब ये जो लाज किंग्स और लेजिस्लेटिव असम्बलीज पेश करती हैं वो जिस तरीके से वो आते हैं उसी तरीके से फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं। द सेम इज़ द केस विद द राइट accepted and recognized by the dictators। They can confer them when they please and withdraw them when they wish, and they can openly violate them and when they like। But since in Islam human rights have been confirmed by Allah, no legislative assembly in the world or any government or on earth has the right or authority to make any amendment or change in the rights conferred by God। CONFERRED conferred पढ़ते हुए कन्फर्म समझ आ जाए इसलिए मैंने वर्ड बोल दिया। नो वन हैज़ द राइट टू एब्रोगेट देम और विड्रॉन देम। तो अब हम जो है वो देख लें कि कितनी डिफरेंस है। एक जगह चीज़ें लिखी हुई हैं, एक किंग एक लेजिस्लेटिव असम्बली जो है वो राइट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब उनको उनकी मतलब की बात होती है, उनकी ऑब्जेक्टिव की बात होती है, उनके इंटरेस्ट की बात होती है, वो उनको यूज़ करते हैं। लेकिन जब वो उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होते हैं वो ख़ुद ही उसी चीज़ को जो है वो उन राइट से विड्रॉ कर जाते हैं। लेकिन जब हम ह्यूमन राइट्स के इस्लाम में बात करते हैं तो हम कहते हैं ये अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किए हैं और किसी भी गवर्नमेंट किसी भी किंग ने जो ये प्रोवाइड नहीं किया और कोई भी इनको जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकता, एब्रोगेट नहीं कर सकता, और सब के लिए जो है वो यूनिवर्सल है, इक्वल है। Nor are they the basic human rights which are conferred on paper for the sake of show and exhibition and denied in actual life when the show is over. Nor are they like philosophical concepts which have no sanction behind them। The Charter and the proclamation of the resolution of the United Nations cannot be compared with the rights sanctioned by the Allah, because the former is not applicable on anybody while the latter is applicable on every believer। तो अगर हम इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ कंपेयर करें तो वो लिखे हुए तो हैं लेकिन वो सब पर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हमारे पास जो इस्लाम में ह्यूमन राइट्स हैं वो जितने भी इस्लाम हम उम्मत मुस्लिम है तब सब पर जो है वो एप्लीकेबल है। दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इस्लामिक फेथ, और ये हमारे ईमान का जो है वो हिस्सा है। एवरी मुस्लिम और एडमिनिस्ट्रेटर्स हु क्लेम देमसेल्फ टू बी मुस्लिम will have to accept, recognize and enforce them। If they fail to enforce them and start denying the rights they have been granted by God, or make amendments and changes in them, or practically violate them while paying lip service to them, the verdict of the Holy Quran for such government is clear: those who do not judge by what God has sent down are the disbelievers। तो अगर कोई बादशाह कोई लोग
जो है वो आप इन अल्लाह ताला के दिए हुए इन जो है वो लॉज को, इन ह्यूमन राइट्स को जो है वो नहीं मानेंगे, वायलेट करेंगे, तो फिर कुरान ने जो कहा है कि वो क्या है, हमारे पास काफिरीन है, डिसबिलीवर्स है, और उनको क़यामत वाले दिन जो है वो फिर सज़ा दी जाएगी। और दूसरी तरफ हम अगर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को देखें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो ह्यूमन राइट्स के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को देखें, तो हमें वहाँ पे कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो नज़र नहीं आती है। माइट इज़ राइट वाली बात है जी। तो ये हमारे पास इसके बाद जो है वो इस्लाम के हवाले से और देखते हैं जी। If on the other hand they regard God's commands as right, but wittingly reject them and enforce their own decisions against God, then they are the mischief makers and the wrong doers. तो अगर कोई बादशाह जो है वो कहेगा कि हम जो है वो कुरान के और अल्लाह के बताए हुए लॉज को इन्फोर्स करेंगे, लेकिन बाद में जो है वो अपने बनाए हुए लॉज पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवाता है, तो उसको भी कुरान ने जो है वो फासिक जो है वो कहा है उसको, कि ये जो है वो अल्लाह ताला के प्रोवाइड किए हुए जो लाज हैं उनको जो है वो ब्रेक करता है, और जो है ज़बरदस्ती इस पर जो है वो अमल दरामद करवाएगा अपने लोगों पर, तो उसको फिर कुरान ने जो है वो जालिम भी कहा है। Thus all those temporal authorities who claim to be Muslims and yet violate the rights sanctioned by the God belong to one of these two categories. Either they are the disbelievers or the wrongdoers and mischief makers. The rights which have been sanctioned by the God are permanent, perpetual, and eternal. They are not subject to any alterations or modifications, and there is no scope of any change or abrogation. तो ये हमारे पास जो असल हमारे पास जो ह्यूमन राइट्स की रूह है वो इस्लाम ही डिफ़ाइन करता है कि यूनिवर्सल है, परमानेंट है, परपेचुअल है, इटर्नल है, और कोई भी जो है वो इनको ना वायलेट कर सकता है, ना एब्रोगेट कर सकता है, और तमाम इंसानों पर जो है वो यूनिवर्सली जो है ये एप्लीकेबल है। तो ये ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम शुरू करने से पहले ये दो कॉन्सेप्ट्स जो है वो सामने, इनको समझना जो है वो लाजमी था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है वो इस्लाम कौन कौन से जो है वो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है, उनको जो है वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह।